ऑल स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। यानी मैंने अगले वीडियो में आपको सेक्शन सेक्शन सी था शायद, सेक्शन सी का हमने आपको क्वेश्चन नंबर कराया था। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वीडियो मैंने 28 कराया था, 28 नंबर कराया था और 27 कराया था। अब बच्चों, आपको मैं यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन का ये बी पार्ट है, जो आर वाला क्वेश्चन है, दैट इज ये बी पार्ट है, आर वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है। ये बी पार्ट का आर वाला है, बी पार्ट का आर वाला क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने 28 का ए पार्ट करा दिया था और ये 28 का बी पार्ट है, यानी ये और में क्वेश्चन दिया है। तो ये बच्चों में कराने जा रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2024 में यानी प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे कि सर्कल का क्वेश्चन है। सर्कल वाले चैप्टर में ये एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन गिवन है। तो बच्चों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो हम लोग इसको बताते हैं कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बच्चों, क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करिए। क्वेश्चन में दिया है, इन द गिवन फिगर ए बी comma BC comma CD and DA are tangents to a circle with center O forming a quadrilateral ABCD so that angle AOB or plus angle COD equal to 180 डिग्री। तो देखिए बच्चों, यहां पर ये ABCD क्वाड्रिलेटरल है। यहां पे ये टेंजेंट्स, दिस इज द टेंजेंट्स एंड दिस इज द टेंजेंट एंड AD इज अ टेंजेंट। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो यहाँ पे सेंटर है और सेंटर से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक रेडियस इससे ज्वाइन कर देते हैं। और यहाँ पर भी बच्चों यही काम मैं करूंगा। ये सेंटर O है, यहाँ पर बच्चों मैंने क्या किया, और ये कंस्ट्रक्शन तो आपको करना ही पड़ेगा। अब बच्चों क्या किया मैंने, इसको इससे ज्वाइन कर, क्लियर। अब आपको यहां पर बहुत ही कुछ खास एक थ्योरम का ऑब्जर्वेशन यहां पे नजर आता होगा। किस थ्योरम का ऑब्जर्वेशन यहां पे हम यूज करेंगे, तब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, इस क्वेश्चन को रट लेते हैं। रटना नहीं है, हर क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि रटने वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनको कभी भी क्वेश्चन टिकाऊ नहीं होता है। यानी जब कॉन्सेप्चुअल आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, तो कोई भी दूसरा क्वेश्चन यदि मिल जाएगा तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर क्वेश्चंस को कौन से किस फार्मूले से रिलेट कर रहा है, कोई भी क्वेश्चन या कोई थ्योरम है, वो किस थ्योरम से रिलेट कर रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो है, ये थ्योरम्स यानी ये क्वेश्चन है, ये किस थ्योरम से रिलेट करता है। देखिए बच्चों, आपने थ्योरम एक पढ़ी थी कि यदि किसी सर्कल में कोई भी एक आउटसाइड में एक पॉइंट है और इस आउटसाइड से इस एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली दो टेंजेंट की लेंथ कैसी होती है, इक्वल होती है। दैट इज, दिस इज द P एंड दिस इज द Q एंड दिस इज द T। और यहां पे एक पॉइंट O है। आपने इस थ्योरम में सीखा था कुछ, इस थ्योरम में सीखा था कि ये दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। यदि किसी एक्सटर्नल सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा की गई जो टेंजेंट्स होती हैं, वो आपस में इक्वल लेंथ की होती हैं। और उस थ्योरम में आपने ए बी सीखा था। क्या सीखा था आपने? ए बी सीखा था कि अगर यहां से मैं इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूं, तो ये दोनों जो ट्रायंगल बन रहे हैं, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट होंगे। दैट इज, इनके ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे बच्चों।
ये एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल होने के साथ साथ आप लोग इसमें एक खास बात और समझ रहे हैं कि ये तो दोनों रेडियस है, ये दोनों इक्वल तो होती है टेंजेंट्स। अब आपने यहां से एक ऑब्जर्वेशन ये सीखा कि ये एंगल भी तो आपस में इक्वल होते हैं। अब आप कहोगे सर एंगल ये क्यों क्यों इक्वल होते हैं? ये इसलिए इक्वल होते हैं क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए ये एंगल आपस में इक्वल होंगे और ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। इसी थ्योरम का ऑब्जर्वेशन लेकर के मैं इसको बताऊंगा, यानी इस टेंजेंट के ठीक सामने वाला एंगल और इस टेंजेंट के ठीक सामने वाला एंगल आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर से समझिए, किसी सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा की गई टेंजेंट्स आपस में इक्वल होती हैं, साथ में जो ये एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, और इस एंगल के सामने वाली लाइन टेंजेंट और इस एंगल के सामने वाली लाइन आपस में, यानी जो टेंजेंट्स होती है वो आपस में इक्वल होती है। इस ऑब्जर्वेशन का हम इस क्वेश्चंस में यूज करेंगे बच्चों। अब आप लोग ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे ये सर्कल है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, दिस ए इज द एक्सटर्नल पॉइंट एंड this is the P and this is the Q and this is the R and this is the S। पहले मैं ये बताता हूं कि इस क्वेश्चंस को कैसे आपको सॉल्व करना है। ध्यान से अगर देखा जाए तो यहां पे जो AP है और AS है बच्चों, ये टेंजेंट्स है, और किसी सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा की गई टेंजेंट्स आपस में इक्वल होती है। आपस में ये दोनों कैसी होंगी, इक्वल, दैट इज AP इक्वल टू AS। हाँ, आपस में इक्वल तो होंगी, साथ में एक और कहानी जुड़ी है कि हमने कहा था ये जो टेंजेंट है ये तो इक्वल होंगी, और टेंजेंट के ठीक सामने वाला ये एंगल और इस टेंजेंट के ठीक सामने वाला ये एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब मुझे इस क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं करना है, मुझे उस थ्योरम की हेल्प से इस ऑब्जर्वेशन को समझना है बच्चों। तो मैंने बता दिया कि यहां पर AS इक्वल टू AP होंगी, AS इक्वल टू AP होगी, और AP के सामने वाला एंगल AOP है और AS के ठीक सामने वाला एंगल AOS है, ये आपस में इक्वल होंगे। मैंने इस ऑब्जर्वेशन को आपको, इस जो ये ऑब्जर्वेशन मैं बता रहा हूं, मैंने इस ऑब्जर्वेशन को इस थ्योरम से रिलेट करके समझा दिया है कि ये टेंजेंट्स इक्वल होंगे और टेंजेंट्स के ठीक सामने वाले एंगल आपस में इक्वल होंगे बच्चों। अब बच्चों सबसे पहले कोई भी थ्योरम जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हमेशा याद रखो, चाहे वो 3 मार्क्स की हो या 2 मार्क्स की हो, हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल उस क्वेश्चंस में जो गिवन होता है वो पहले लिख देते हैं। टू प्रूव लिखते हैं, क्या मुझे प्रूव करना है, मैंने क्या कंस्ट्रक्शन किया वो जरूर आपको लिखना होता है। तो बच्चों अब हम लोग सबसे पहले यहां पे लिखेंगे गिवन ABCD is a quadrilateral, ABCD is a quadrilateral, ABCD is a quadrilateral, 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 ABCD is a quadrilaterals and AB, BC, CD and AD are tangents. AB, BC, CD, AD are tangents of circle. And O is the center of the circle. And O is the center of the circle. अब बच्चों यहां भी हमें टू प्रूफ लिखना है। टू प्रूफ बच्चों, टू प्रूफ क्या होगा यहां पे, टू प्रूफ दैट इज ये वाला लिखना है, एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 180। इतना बच्चों तो मुझे लिखना जरूरी होता है, ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें ये सब चीजें जरूर लिखनी चाहिए। अब बच्चों जो मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया कि कांटेक्ट पॉइंट जो है वो P है और कांटेक्ट पॉइंट Q है एंड कांटेक्ट पॉइंट R एंड S, इसको मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन
कंस्ट्रक्शन बच्चों कंस्ट्रक्शन क्या होगा, ज्वाइन ओपी, ज्वाइन ओपी, ओक्यू एंड ओआर, ओआर एंड ओएस, इनको मैंने ज्वाइन किया बच्चों, ये मैंने ज्वाइन किया, ठीक है। अब मैं यहां पे इसका प्रूवमेंट करूंगा, ठीक है। ये मेरी कंस्ट्रक्शन हो गई, इतनी बात पूरी हो गई। अब हम बढ़ेंगे टू प्रूफ की ओर, है ना। तो यानी टू प्रूफ के नहीं, सॉरी बच्चों, प्रूफ करना है इसको, है ना। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये तो क्वेश्चन से ही लिखना होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये तो आप लोग लिख सकते हो। अब बच्चों इसका प्रूवमेंट हम समझेंगे, इसका प्रूवमेंट किस तरह से करेंगे। देखिए बच्चों, प्रूफ, यहां पे लेकिन सिंस ए इज एक्सटर्नल पॉइंट, ए इज द एक्सटर्नल पॉइंट, external point, A is an external point and AP and AS are tangent, then AP equal to AS। किसी भी सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा की गई टेंजेंट्स की लेंथ आपस में कैसी होती है, इक्वल होती है बच्चों। तो ये कैसी हो गई, इक्वल हो गई। अब साथ में एक काम और देखिए, ये जो एंगल होंगे ये आपस में बच्चों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि पीटी इक्वल टू पी क्यू, तो पीटी के ठीक सामने का एंगल ये है, और ये क्यूटी है, क्यूटी के ठीक सामने वाला एंगल ये पीटी है, पीटी के ठीक सामने वाला एंगल ये आपस में इक्वल होंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और इस ऑब्जर्वेशन का हम यहां पे यूज करेंगे, एपी इक्वल टू एएस, देन ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। तो बच्चों यहां पे जो एंगल है उसका कुछ नेम दे दो, यहां पे मैं एक दे देता हूं नंबरिंग से, 2 एंगल, और इसका नाम 3 है, और इसका नाम 4 है, और इसका नाम 5, और ये 6, और ये 7, और ये 8। बच्चों नंबरिंग मैंने दे दी ताकि आपको लेटर्स में ना लिखना पड़े, है ना, ऐसा बहुत इजी रहता है ऐसे में, है ना। अब बच्चों मैंने AP इक्वल टू AS लिखा, तो AP के ठीक सामने एंगल 2 है और AS के ठीक सामने एंगल 1 है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि अभी जो मैंने एक थ्योरम आपको समझाई है ये उसी सी ऑब्जर्वेशन आया है। दैट इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इक्वेशन 1। नाउ हियर एंड PB इक्वल टू BQ, PB इक्वल टू BQ, तो बच्चों PB के ठीक सामने देखो क्या है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, दिस इज द इक्वेशन 2। अब बच्चों इधर देखिए, यहां पे आ जाता है CQ इक्वल टू RC, CQ इक्वल टू RC, तो बच्चों क्या हो जाएगा, CQ के ठीक सामने क्या एंगल 5 इक्वल्स टू RC के सामने एंगल 6, राइट। अब बच्चों क्या होता है, दैट इज RD इक्वल टू RD, दिस इज द इक्वेशन 3rd, एंड RD इक्वल टू DS, RD इक्वल टू DS, RD इक्वल टू DS, बच्चों RD इक्वल टू DS, RD इक्वल टू DS, RD के सामने एंगल 7 है, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, दिस इज द इक्वेशन 4, दिस इज द इक्वेशन 4। ये बच्चों इक्वेशन 4 हो गई। अब आप लोग क्या करेंगे, अब बच्चों ध्यान से आप लोग देखिए, यहां पर ये पूरा कंप्लीट एंगल बन रहा है। अगर ये एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी इस वाले इसको पूरे एंगल को यदि ऐड कर दें तो 360 डिग्री आएगा। अब बच्चों यहां से देखिए, अगर मैं यहां से देखिए, ये जो बन रहा है ये पूरा कंप्लीट एंगल है, दिस इज द कंप्लीट एंगल, और इस कंप्लीट एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो बच्चों इक्वेशन 1 2 3 4, ये हमारे पास 4 इक्वेशंस हो गई। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप देखिए इसका,
नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में बच्चों अब यहां पे सारे एंगल्स का सम कर दो, दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री। क्लियर बच्चों, 360 डिग्री। अब बच्चों यहां से ध्यान से देखिए कि मुझे प्रूव क्या करना है। सबसे पहले हम प्रूविंग केस को देखते हैं, प्रूविंग केस में क्या प्रूव करना है। चलिए नजर डालते हैं। एंगल ए ओ बी और प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल टू 180। बच्चों ए ओ बी में आप लोग देख रहे हैं एंगल 2 और एंगल 3 आ रहे हैं, और सी ओ डी में 7 और 6 आ रहे हैं। इन चारों एंगल को मुझे चेंज नहीं करने हैं, एज इट इज जैसे लिखे वैसे लिखे रहने देंगे। अब बच्चों आप लोग ध्यान से यहां पर देखिए, यानी ये एंगल और इन एंगल का, इस एंगल का सम, यानी इस वाले एंगल का सम और इस वाले एंगल का सम 180 मुझे प्रूव करना है। तो इस एंगल में 2 और 3 आ रहा है और यहाँ पे 7 और 6 आ रहा है। तो यहाँ पे 7 और 6, 2 और 3 को चेंज नहीं करेंगे, इसको छोड़ करके जो भी एंगल्स होंगे उनको चेंज कर देंगे। तो बच्चों 2 और 3, ये लिखा है 2, ये क्या लिखा है 3। बच्चों 7 और 6 का है, ये 7 है ये 6 है। जिसमें मैंने राउंड बना दिया है उन एंगल्स को चेंज नहीं करना है, क्योंकि वो मुझे प्रूविंग केस में लाने हैं। अब बच्चों मुझे एंगल 1 को चेंज करना है। एंगल 1 में किसको चेंज करेंगे, देखो एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख देंगे, है ना। यूजिंग इक्वेशन 1 2 3 4, यूजिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। नाउ बच्चों इन इक्वेशंस का यूज करके मैं क्या फाइंड कर सकता हूं, एंगल 1 की जगह 2 रखो बच्चों, तो यहां पे 2 हो गया। एंगल 2 को एज इट इज लिखा रहने दो, एंगल 3 को एज इट इज लिखा रहने दो, एंगल 4 को 3 में चेंज कर दो, एंगल 4 को 3 में चेंज कर दो, प्लस एंगल 5 को बच्चों 6 में चेंज कर दो, एंगल 5 को 6 में चेंज कर दो, एंगल 6 को एज इट इज लिख दो, एंगल 7 को एज इट इज लिख दो, एंगल 8 को एंगल 7 में चेंज कर दो, इक्वल टू 360 डिग्री। अब बच्चों यहां पे आप लोग देख रहे हैं एंगल 2 2 टाइम्स है, एंगल 3 प्लस एंगल 3 2 टाइम्स, एंगल 6 2 टाइम्स, एंगल 7 और एंगल 7 प्लस एंगल 7, यहां भी 7 लिखना चाहिए क्योंकि 8 को मैंने चेंज किया है। सब कुछ 2 टाइम्स है, तो यहां पे लिख सकते हैं 2 एंगल 2 2 एंगल 3 2 एंगल 3 के बाद 6 2 एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री। बच्चों यहां से 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन ले लो, एंगल 2 एंगल 3 एंगल 6 एंगल 6 एंगल 7 360 डिग्री। अब बच्चों यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि एंगल 2 की जगह ये एंगल 2 प्लस 3 है, एंगल 6 प्लस 7 है। एंगल 2 प्लस एंगल 3 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 की जगह हम लोग एंगल ए ओ बी लिख सकते हैं। एंगल 6 प्लस एंगल 7 की जगह हम लोग एंगल डी ओ सी लिख सकते हैं। बोलिए फ्रॉम द फिगर। नाउ बच्चों यहां से ये लिख सकते हैं, इसको इससे कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। एंगल 2 प्लस एंगल 3 की जगह एंगल ए ओ बी प्लस एंगल 6 प्लस 7 की जगह एंगल डी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये बच्चों प्रूव हो गया, यहां पर लिख देते हैं हेंस प्रूव। तो ये बच्चों थ्योरम बहुत ही आसान लगी होगी आपको, और मुझे उम्मीद है कि ये थ्योरम बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आएगी। और बच्चों एक बात मैं आपको और समझा रहा हूं कि इस क्वेश्चन से रिलेट करके क्वेश्चंस को भी पूछा जा सकता है। यानी ये जो
थ्योरम भी एक तरह से, ये क्वेश्चन जो मैंने कराया है इस क्वेश्चंस का यूज करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। कैसे बन सकता है? देखिए, जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको ऐसा देंगे फिगर, तो ऐसा फिगर दे करके सपोज ये एंगल दे दिया और ये एंगल पूछ लिया, तो आप लोग यही यूज करेंगे कि जब ऐसी कंडीशन हो तो इन दोनों अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। इसके आगे वाला देखिए बच्चों, तो ये क्वेश्चंस आप लोग नोट कर सकते हैं और कमेंट जरूर कीजिए बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है टू प्रूव दैट 1 प्लस सेक थीटा 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। तो ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा और आरएस अग्रवाल की बुक में तो ये क्वेश्चन गिवन भी है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको 2025 में जो बोर्ड होगा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, यानी 10 मार्च को मैथमेटिक्स का है। तो बच्चों इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, आप लोग मजे से रिवीजन कीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम किस साइड से इसको सॉल्व करेंगे, एलएचएस साइड से या आरएचएस साइड से? बच्चों एलएचएस साइड से सॉल्व करते हैं। नो, एलएचएस एलएचएस में लिखा है 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब बच्चों देखिए इक्वल्स टू, यहां भी सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखा है और नीचे सेक थीटा प्लस टेन थीटा। जो मेरे पास 1 है, ये 1 लिखा है और ये 1 लिखा है। इस 1 को सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा में आप चेंज कर दीजिए। चाहे इस 1 को चेंज करें चाहे इसको चेंज करें, दोनों में से किसी एक को आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसकी आइडेंटिटीज के फॉर्म में। दूसरा तरीका ये है कि आप लोग 1 अपॉन कास थीटा साइन थीटा अपॉन कास थीटा करेंगे और फिर उसका इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, वो काफी लंबा हो जाएगा, है ना। तो जो इजी और शॉर्टकट मेथड है वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं ताकि आप लोग उसको अच्छे से कर लें। तो बच्चों देखिए, यहां पे जो 1 है, 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा और माइनस टेन थीटा। बच्चों इसको अब चेंज नहीं करेंगे क्योंकि मैंने ऊपर वाले को चेंज कर लिया है। 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा दैट इज सेक थीटा माइनस टेन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस
sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों? नेक्स्ट स्टेप में हम लोग sec थीटा माइनस tan थीटा को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं sec थीटा माइनस tan थीटा यहां पर भी है, sec थीटा माइनस tan थीटा यहां पर भी है, तो दोनों टर्म में से हम इसको कॉमन ले सकते हैं। तो अब बच्चों मेरे पास क्या हो जाएगा, दैट इज sec थीटा माइनस tan थीटा मैंने कॉमन ले लिया, तो बच्चों मेरे पास क्या बचा यहाँ पे देखिए बच्चों, ये बाहर निकल गया तो ये बचा sec थीटा प्लस tan थीटा और यहाँ पे 1 बचेगा, दैट इज sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा। बच्चों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखो सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। ध्यान से देखो, ऊपर लिखा है sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन प्लस 1 अपॉन 1 प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा। ऊपर भी sec थीटा, नीचे भी प्लस का sec थीटा, ऊपर भी प्लस का tan थीटा, नीचे भी प्लस का tan थीटा, ऊपर प्लस 1 नीचे प्लस 1, दैट इज सेम क्वांटिटी है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम क्वांटिटी होती है तो हम लोग उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास बच्चों क्या आ गया, दैट इज ये मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस कैंसिल एंड दिस। नाउ अब मेरे पास क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे आ गया sec थीटा माइनस tan थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब बच्चों ये लिखने के बाद क्या होगा, यानी होगा क्या, होगा वही जो प्रूव करना था वही आ जाएगा बच्चों, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू आर एच एस। नाउ एल एच एस इक्वल टू आर एच एस बच्चों, ये प्रूव हो गया बच्चों। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग प्रूव करेंगे। तो जो ये क्वेश्चन रहा, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ज़्यादा ये लेंथी मेथड नहीं है, बहुत ही इजी है। और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 29 बच्चों। अब हम सेक्शन सी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे बच्चों। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट तो अवश्य ही कीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, तो चलते हैं बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।